थैंक यू वेरी मच। और आप सबको एक दफा फिर से कहूंगा कि वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। एक नया दिन, एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, और 11 बजे का जो वक्त है जिसमें आप समय पर आ गए और 11 से 12 आप मेरे साथ हैं, ये वक्त अब आपका नहीं ना मेरा, ये वक्त हमारा है और हमने मिलकर इस वक्त को गुजारना है। लेकिन एक बात जो बहुत जरूरी है कि आपके दिल का और आपके दिमाग का एक पेज पर होना, सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी में मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसी बात के साथ शो को शुरू करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे और आप लोग जो मुल्क की यूथ, जो मुल्क का फ्यूचर है, अल्लाह खैर ही करे पाए फ्यूचर को लेकर। लेकिन नहीं, मुझे आप में बहुत कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मुल्क को आप जरूर तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शान और जान है। संगम से अपने फिल्मी करियर का स्टार्ट किया और बैक टू बैक हिट फिल्म्स का हिस्सा रही नॉन स्टॉप। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में, आपके जोश और वलवले में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली सना नवाज। वेलकम टू हद कर दी। सना जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। कैसा दिन गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र। ये इतनी मोहब्बत जो लोगों से मिलती है, ये जोश, ये तालियां, क्या कैसा फील करती हैं आप? अल्लाह की रहमत होती है। आजकल तो जो मुल्क के हालात है, लोगों को घर में सालन नहीं मिलता, दूसरी दफा आपको इतनी तालियां, इतनी मोहब्बत मिल रही है। यकीन नहीं आता। और सिर्फ आज नहीं, इतने सालों से, ओवर डेकेड्स कंटिन्यूअस मोहब्बत, कैसे? आई थिंक इस पे मैं यही कहूँगी कि ये जो इज्जत होती है ना, ये अल्लाह की रहमत होती है, ये हक नहीं होता। तो अगर ये दे दें तो मैं समझूंगी कि अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग है। और वो बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं। क्या बात है, कितनी प्यारी बात है कि ये हक नहीं है हमारा, अल्लाह की रहमत है। आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इसी बात पर हम इनको वेलकम करेंगे। हद कर दी पे तशरीफ रखें और शो को शुरू करते हैं। सना जी, एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि शो को हम कैंडिड रखें और जो दिल की बातें हैं वो करें। और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारी प्रोडक्शन की टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि शायद आपके माइक की वजह से लुक थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन सना जी ने इतनी प्यारी बात की कि परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा इट्स ओके। तो ये माइंडसेट, ये सोच कैसे? कभी कभी हम जो नॉन एक्टर होते हैं ना, हर वक्त हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही है। तो व्हाई नॉट कि जो लोग इज्जत देते हैं उनको इज्जत दी जाए। यू सी, तो ये एक बात। और दूसरी, वो बेचारा परेशान हो गया कि मुझे इज्जत मिल रही। नहीं, तुम डिजर्व इट, क्योंकि तुमने उनके लिए ताली बजाई। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं अपना ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, मोमिन की बात को भी सेकंड करूंगी, उसका भी जवाब दूंगी। लेकिन ना कभी कभी लोग पिक्चर लेने आते हैं। मैं बहुत अरसे से इस फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें चेंज करती करती, कभी फिटनेस इंथुसियास्टिक एंड बाइकर एंड ये एंड वो, बहुत सारी चीज़ें। वो मेरा पैशन भी रहा है, बीइंग बाइकर, थोड़ा स्पोर्टी हूँ, एथलीट भी हूँ, ये मेरे काम से हटके है। तो इतने अरसे में जो मैंने चीज़ देखी है, जब भी लोग मेरे पास आते हैं पिक्चर बनाने के लिए, तो मेरे साथ जो भी मेरी टीम हो या कोई असिस्टेंट हो, वो थोड़ा ऐसे करेंगे, या कोई लोग कहते हैं कि आप तंग नहीं होती इतनी पिक्चर बनाते। तो मैं सिर्फ इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि लोग पिक्चर ही लेने आते हैं ना, गोली थोड़ी मारने आते हैं। एक्टर्स को चाहिए कि हम सब एक्टर्स को, हम सब, मैं आप लोगों की नहीं, एक्चुअली हम अपने फ्रेटर्निटी में चाहती हूँ कि ये हम एजुकेट ज़रूर करें कि ये जो प्यार और इज़्ज़त है ना, ये हमेशा नहीं रहता, और जितना अरसा है बस उस चीज़ की हम इज़्ज़त करें। लेकिन सना जी, आप कराची में रहती हैं, तो उधर तो पिक्चर के अलावा कभी मोबाइल भी मांगने आ जाता हो? वो तो इशारे से ही दे दो, बोलो ये लो जाओ। ऐसे कभी हुआ आपके साथ? नहीं, शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तो मत याद कराओ कि कोई हो जाए। अल्लाह ना करे, वरना आप तो खुद बाइकर हैं, आप तो भाग जाएंगी बाइक पे। यस, ये तो है। या आप उसको पकड़ लेंगी। हाँ, ये है। बस आप इसी तरह हंसती खेलते रहे। और आपने ना ये, वो कहते हैं ना, चौड़ कर दिया इनको। एडी भी मोहब्बत नहीं डिजर्व कर दिया, मुंडे बड़े तेज ने। हाँ। लेडीज लोग का ठीक है इधर, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छे हैं। सारे ऑडियंस के लोग आपका वेट कर रहे थे और बड़े एक्साइटेड थे कि सना जी आ रही हैं। तो जो सवालों का सिलसिला है वो आपके साथ आगे लेकर चलेंगे, कुछ सेगमेंट्स होंगे, एंड वी वांट दिस टू बी वेरी वेरी कैंडिड, हार्ट टू हार्ट किस्म की डिस्कशन। आपने मूवीज की, बैक टू बैक हिट मूवीज की, उसके बाद एकदम मूवीज से पर्दा लेके ड्रामों की तरफ आ गई, क्या वजह थी? बजट की समझ नहीं आई, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, क्यों? ये पूछना चाहते हैं। बेसिकली जो चीज़ मेरे व्हाटएवर कम्स इन माय वे, मैंने
हटा देती हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें फिट इन हूँ, लाइक एक किस्म का आपके लिए चैलेंज बन जाता है ना। बिल्कुल। तो खैर मैंने तो सेलुलाइट से शुरुआत की, फिल्म से की, उसके बाद फिल्में उस तरह से नहीं बन पा रही थी। अभी भी मुझे लगता है कि हमारी पाकिस्तानी सिनेमा हमारे ही मुल्क में इतना सीरियस नहीं लिया जाता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारा टीवी बड़ा हो गया है फिल्म से। नहीं वो आप वैसे वो साइज वाइज कह रही हैं। नो 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 नो, साइज वाइज तो आप देख लें, वैसी टेक्नोलॉजी बड़ी हो गई है। Exactly. लेकिन वैसे भी ड्रामा जो है वो लोग ज़्यादा देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामास काफी हिट है। पाकिस्तानी ड्रामा ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फिल्म। हालांकि ऐसा नहीं है, जो फिल्में बनाने वाले हैं काफ़ी लोग हैं, आई नो देम, वेरी टैलेंटेड। डाउनफॉल आया क्यों? क्योंकि आपने तो सारा अपनी आंखों के सामने देखा है। हम जिस तरह की फिल्में देखते थे या जिस तरह की इन्फ्लुएंस था वो था इंडिया से, वो बॉलीवुड से था। भारत। अब क्या होता है, क्योंकि वो बजट नहीं होता और कभी कभी वो माइंड ही नहीं होता, तो उसकी वजह से वो चीज़ें बड़ी वो कहते हैं अलाइन नहीं हो पा रही। ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, एक लंबी डिबेट है और इस पे हम किसी और कि दिन चीजें बात अलाइन करेंगे। नहीं है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग काम नहीं कर सकते। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हर चीज अपनी जगह पर हो तो वो चीज उसके हिसाब से बनती व्हील है। बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट की बात नहीं कर रही वो और है। लेकिन मैं इसी से कहना चाहूंगा कि पंजाबी फिल्में बन रही थी, चल भी रही थी, बड़े बड़े स्टार्स भी थे, बजट भी था, प्रोडक्शन भी, लेकिन हमेशा एक्ट्रेस फसलों में डांस क्यों करते हैं? सवाल है। नहीं सेट है, सेट भी ये होता तो था। सवाल मेरा भी था। तो इस पे आपको ये क्या था तो जवाब मिला? वो कहते हैं सब कर रहे हैं, आपको पहली बार लो देखें, वो फलानी आप देखें, रीमा देखें, इतनी बड़ी स्टार है, वो कर रही हैं, साइमा कर रही हैं। अच्छा, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं फेल हूँ तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने किया। देखिए, मैंने हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में चैलेंज लेके की और मैंने की, और मैं आई एम ग्लैड वट एवर। हाँ, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, वो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको नहीं पता होता। बंदा तो वही है ना जो ज़िंदगी में आगे बढ़े, इवॉल्व हो, सीखे। अब ये तो नहीं है कि मतलब आपने अगर एक शुरुआत की तो फिर आप वहीं गर्क हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि विलन शफकत चीमा जब तर 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 घोड़े पे आ रहा है, कभी आपको डर नहीं लगा कि घोड़ा रुका नहीं या मेरे ऊपर से गुजर गया? ये डर खत्म किया ये किस तरह? डर तो था ही नहीं और अभी भी नहीं है, डर नहीं था। डरती नहीं है आप? नहीं, डरती डर वरती नहीं है, डर नहीं है, नहीं ये फिर नहीं। अगर ऐसी बात है तो मुल्क की करंट सियासी सिचुएशन पे कुछ बताएं। ओए बस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।